बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज की रेसिपी बच्चों और बड़ों सभी की बहुत फेवरेट है। आज की इस रेसिपी में मैं आपको पैटी बनाने की भी बिल्कुल ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपी बताऊंगी, जिसको बनाकर आप घर पर बआसानी रख सकते हैं और जब चाहें ये बर्गर तैयार कर लीजिए। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं इसे चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। ये देखिए चिकन का कितने अच्छे तरीके से कीमा बन गया है। अब मैं इसमें एक फ्रेश ब्रेड का स्लाइस ऐड कर दूंगी और इसे भी चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी, ताकि ये चिकन के साथ बिल्कुल एक जान हो जाए। अब मैं इस मिक्सचर को निकालकर एक बाउल में डाल लूँगी। इसमें तकरीबन 3 पैटी तैयार हो जाएंगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक अंडा ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएंगी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ये वज़न में तकरीबन 250 ग्राम तक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी पैटीज़ तैयार कर लूँगी। हाथ को मैंने गीला कर लिया और इस तरीके से मैं ये पैटी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इसका साइज़ ऐसा होना चाहिए। अब मैं इसी तरीके से बाकी की 2 पैटीज़ भी तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसे अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर और 2 चुटकी नमक। अब मैं इसे पहले ड्राई मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसकी पतली सी एक स्लैरी तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें और ऑल पर करें। शुक्रिया। ये देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही पतली। चलिए अब हम कोटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इस पैटी को मैदे की स्लैरी में डिप करेंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से ऐसे झाड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा सारी स्लैरी झड़ जाए। फिर मैं इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने गोल घुमाते हुए अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है। फिर मैं इसे अंडे में डिप करूँगी और इसके बाद दोबारा से ब्रेड क्रम्ब में। ऐसा करने से कोटिंग की एक थिक लेयर बन जाएगी और ये ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी बनेगी और अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट। ये देखिए एक पैटी तैयार हो गई है। इसी तरीके से अब मैं दूसरी पैटीज़ भी तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने पैन में तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें अपनी तैयार की हुई ये पैटीज़ ऐड कर दूँगी। अब मैं इन पैटीज़ को मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। एक साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पैटीज़ फ्राई हो गई हैं। नेक्स्ट मैं 1 टेबलस्पून भर के हरी चटनी में 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ के ऐड कर दूँगी और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये आम हरी चटनी है जो हम रायते के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बर्गर के बंस को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इस पर तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ये अपनी हरी चटनी वाली सॉस लगा दूँगी, या जितनी आप पसंद करें उतनी लगा लीजिए। अब मैं दूसरे बन पर टमाटो केचप लगा लूँगी। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अब हम इसे साइड पर रख लेंगे। अब मैं ये हरी चटनी वाले बन पर सलाद के पत्ते लगाऊंगी। इससे बहुत खूबसूरती आ जाती है। और अब इसके ऊपर रखेंगे अपनी तैयार की हुई पैटी। अब नेक्स्ट मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी थोड़ी सी मेयोनीज़ और लास्ट में ये टमाटो केचप वाला बन। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक किस कदर शानदार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। चलिए अब मैं इसे आपको काट कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा लगता है। ये रेसिपी आप बनाकर बच्चों को दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे या मेहमान भी इसे बहुत पसंद करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से भी किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।